जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसके प्रभाव से जीवन के बड़े बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि एक अप्सरा को पिशाच योनि से तुरंत ही मुक्ति मिल गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, इसकी दो अद्भुत कथाएं, भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त होती है उसका सरल उपाय, और क्यों हर व्यक्ति को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आप जो कथा सुनने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल देगी। कथा सुनने से पहले मेरी एक बात सुनो। हरि नाम का जो ले सहारा, कट जाता है जीवन का अंधियारा। जो झुक जाए विष्णु चरणों में, उसका जीवन हो जाता है उजियारा। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप करता ही है। यहाँ तक कि चलते समय भी हमें पता नहीं होता कि हमारे पैरों से कितने छोटे जीव जंतु कुचल जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब सुनते हैं पहली अद्भुत कथा। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, ये प्रश्न एक बार राजा मद्धांता ने भी महर्षि लोमेश से पूछा था, और तब लोमेश ऋषि ने जो कथा सुनाई थी वही मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक सुंदर वन था। उस वन में सदैव बसंत ऋतु रहती थी। वहां देवता, गंधर्व और अप्सराएं विहार करने आया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि तपस्या करते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और गहरी साधना में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्र को भय हुआ कि यदि ये ऋषि ऐसे ही तप करता रहा तो स्वर्ग का स्थान भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्र ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। मंजू घोषा अत्यंत सुंदर थी। वो ऋषि के आश्रम के पास बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने प्रेम का बाण चलाया। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान टूट गया और वो मंजू घोषा के सौंदर्य पे मोहित हो गए। इसके बाद दोनों लंबे समय तक साथ रहने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ऋषि को समय का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। जब एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी, तब ऋषि को अचानक एहसास हुआ कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचनी बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही अप्सरा रोने लगी। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से ये व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से वो पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग को चली गई। इसीलिए इस एकादशी को पाप मोचनी कहा जाता है। अब सुनिए दूसरी प्रेरणादायक कथा। एक नगर में एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका जीवन हिंसा से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन शिकार करते करते वो जंगल में भटक गया। रात हो गई और उसे कहीं आश्रय नहीं मिला। भूखा प्यासा वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। संयोग से उस दिन पाप मोचनी एकादशी थी। भूखा होने के कारण उसने अनजाने में ही उपवास कर लिया। रात भर डर और भूख के कारण वो सो नहीं पाया और भगवान का नाम जपता रहा। अगले दिन सुबह उसने नदी में स्नान किया। उसे ये पता भी नहीं था कि उसने एकादशी का व्रत कर लिया है, लेकिन उस व्रत के प्रभाव से उसका हृदय बदल गया। वो हिंसा छोड़कर भगवान विष्णु का भक्त बन गया। शास्त्र कहते हैं जीवन के अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे एकादशी माता,
इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी भक्ति का आशीर्वाद देना, मन की इच्छाएं पूरी करना और अंत में मोक्ष देना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अंत में देखो, दोनों कथाएं हमें एक ही बात सिखाती है, मनुष्य से गलती हो सकती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण ले ले तो उसका जीवन भी बदल सकता है। कहा गया है, भूल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भक्ति से उसका प्रायश्चित हो जाता है। और इसीलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करे, व्रत करे, दान दे, कथा श्रवण करे, ये सब अत्यधिक पुण्यकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अन्य गंभीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करे, तुलसी दल अर्पित करे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, दान पुण्य करे और भगवान का नाम जपे। कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। इस दिन प्रेम से भगवान का नाम जाप करे और दिल से बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये एक ऐसा अवसर है जिससे हम अपने जीवन की गलतियों को सुधार सकते हैं और भगवान की शरण पा सकते हैं। याद रखो, हरि के चरणों में जो झुक जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भक्तों को भी एकादशी व्रत कथा सुनने का पुण्य मिल सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।